बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज है संडे का दिन और आप लोगों को पता है संडे का दिन कैसा गुजरता है। पूरा दिन बिज़ी गुजरता है और सबकी फरमाइशें पूरे करते करते जो है ना पूरा दिन गुजर जाता है। तो बस ये है कि आज मैं दोबारा से बना रही थी चिकन का कोरमा, और ये मैंने चांद रात को भी बनाया था। तो चांद रात को इन लोगों ने दिल भर के जो है ना कोरमा नहीं खाया था, वो इसलिए क्योंकि हमारे जो है शॉप पे जाता है कोरमा। तो बस ये कि आयशा के बाबा ने भी सही से नहीं खाया था और बहुत ही कमाल का जो है ना एक कोरमा बना था, यकीन माने। तो बस ये कि बहुत तारीफ़ों के पुल टूट रहे थे इस कोरमे की वजह से, तो इसलिए जो है ना आयशा के बाबा ने और बच्चों ने ज़िद की कि आज जो है ना मम्मा संडे है और आप वही वाला कोरमा जो है ना दोबारा से बनाए। तो बस वही कोरमा मैं दोबारा से बना रही थी और सोचा आप लोगों को जो है ना उसकी एक हाफ़ केजी की भी रेसिपी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि वो जो मैंने उस दिन बनाया था वो 1.5 किलो का जो है मैंने कोरमा बनाया था, वो उसकी परफेक्ट रेसिपी थी, बिल्कुल एक्यूरेट सारे मसाले थे उसमें। और आज जो मैं बना रही हूँ ये भी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप जो है ना देगी कोरमे का मज़ा जो है ना आराम से आप घर पे ले सकते हैं। और ये हाफ़ केजी का मैं बना रही हूँ, कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना ज़्यादा क्वांटिटी में कहीं बनता है कहीं नहीं बनता। तो बस ये कि मैं अपनी फैमिली के हिसाब से मैं बना रही हूँ आज कोरमा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली थी तकरीबन 3 मीडियम मैंने प्याज ली थी, और जिसमें से एक प्याज को मैंने बारीक काट लिया था ये फ्राई करने के लिए, और 2 प्याज को मैंने ब्लेंड कर लिया था। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल डाला है और यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी है। प्याज को आपने इतना ब्राउन करना है कि बस वो गोल्डन हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और इस पॉइंट पे जो है ना आपने प्याज को निकाल लेना है, क्योंकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो फिर चलता रहता है बाद में भी, और इसका कलर दोबारा से डार्क होने लग जाता है। क्योंकि अगर इसका जो मेन है ये प्याज अगर जल जाएगी ना तो हमारे कोरमे में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो बस ये कि प्याज मैंने निकाल ली है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ठंडा होने के बाद उसका कलर कैसा आया है। तो बस यहाँ पे जो मैंने 2 प्याज ब्लेंड करके रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप मेरे इस कोरमे की रेसिपी को पूरा एक एक चीज़ को फॉलो करिएगा तो यकीन करें कि आप भी देगी कोरमे का मज़ा घर में ले सकते हैं। तो बस यहाँ जितनी देर में हमारी जो प्याज हमने इसमें ब्लेंड की हुई डाली है बस थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए उतनी देर में हम कोरमे का मसाला बना लेते हैं। तो बस ये सिंपल सा मसाला है। यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप दही, और साथ में यहाँ पे मैं एक कोरमा मसाले का जो है ना 2 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हम घर का मसाला भी इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं ना नेशनल का मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप जब भी कोरमा बनाए ना तो आप यकीन करें कि आप ये नेशनल का जो है ना क्या कहते हैं कोरमा मसाला जो है ज़रूर ट्राई करके देखना है, बहुत मज़े का बनता है। तो बस ये कि यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1/3 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, और ये 1/4 जो है ना टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है। बस यही इसमें मसाले जाएंगे, ऊपर से जो मैंने मसाले लिखे हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी क्वांटिटी जो है ना वो मैं लिख दूंगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड किया है और इसको हम अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। बस ये कोरमे का मसाला बेसिक सा ये बन गया है, ये देखें यहाँ पे। और ये देखें बस इतनी देर में हमारी जो प्याज है उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना ना ही इसे पकाना है, बस हल्का सा जो है ना इसका कलर जो है ट्रांसपेरेंट सा हो जाए हल्का सा। और ये कि ज़्यादा नहीं करना बस, क्योंकि इसका जो असल मकसद ये है कि ये हमारी जो प्याज है ना ये बनाती है दाना हमारे कोरमे में। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन ऐड कर दी थी, और साथ में जो हमने मसाला बनाया था दही वाला मिक्सचर वो हम इसमें डाल देंगे, और उसी प्याली में थोड़ा सा हम पानी डाल के तो इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे सारा। और इसको जो है ना कोरमे को आपने बनाना है हाई फ्लेम पे, सही है, हाई फ्लेम पे। और पानी आपने इतना डालना है कि आपके चिकन इसमें गल जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी, और इसे जो है ना फिर मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5-10 मिनट के लिए रख दूँगी हाई फ्लेम पे। जब मतलब ये कि इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो समझे हमारी चिकन भी अच्छे से गल जाएगी, क्योंकि हम दम पे भी तो इसे छोड़ेंगे ना, तो इसलिए। तो बस यहाँ हाई फ्लेम पे मैं इसे करके छोड़ दूँगी, और फिर यहाँ पे इसका मेन मसाला हम बनाते हैं यहाँ पे। और ये प्याज का कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है आया है। और ये देखें यहाँ पे इसमें अब डालेंगे हम यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट, यहाँ पे 2 टीस्पून में ऐड कर रही हूँ। आपने हर एक एक चीज़ को मेजरमेंट करके डालना है, फिर आप अपने कोरमे का कमाल देखें। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ, जो हम बनाते मैंने घर में बना के रखा था। और उसके बाद यहाँ पे 1/3
टीस्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर। सही है, अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश भी इसको कूट के डाल सकते हैं। तो मैं सब कुछ पीस के रखती हूँ। और ये साथ में मैंने अदरक जो है जूलियन कट में कट करके रख दी थी। और ये देखें यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट इसका ये है कि आपने इसको हाथों की मदद से इतना इसको मसलना है कि बिल्कुल एक बारीक पाउडर के फॉर्म में आ जाए। ये देखें यहाँ, क्योंकि प्याज हमारी क्रिस्पी होती है, बाकी सारे मसाले इसमें इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि आपके हाथों में से भी खुशबू आने लग जाएगी कौरमे की। इतने मज़े का जो है ना ये बनता है। तो बस ये देखिए यहाँ पे इतनी देर में हमारा जो कौरमा है उसका पानी भी ड्राई हो गया है। और इसको हम मज़ीद थोड़ा सा इतना भूनेंगे कि इसका जो बाकी जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको भूनना है। फिर उसके बाद हम इसमें जो है ना प्याज वगैरह वो सब ऐड करेंगे। और ये इतना खुशबूदार कौरमा बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बस ये कि इसकी मैं परफेक्ट रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कौरमा कैसा बना है। जो मैंने प्याज हाथों की मदद से मसली थी, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन देख सकते हैं प्याज की। तो बस इसको डाल के तो फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैं पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही, यहाँ पे मैं दूध ऐड करूँगी। 1 कप मैं यहाँ पे दूध ऐड कर रही हूँ। और ये देखें दूध मैंने यहाँ पे 1 कप डाल दिया, पानी मैंने यहाँ नहीं डाला है। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कोई कोई ऐसा होता है कोई इसमें मावा भी ऐड करते हैं, उससे भी बहुत मज़े का जो है ना ये कौरमा बनता है। तो बस ये कि वो फिर शाही कैटेगरी में आ जाता है वो कौरमा। तो बस ये कि यहाँ पे मैंने दूध डाला है और आप इसका कलर देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। और इसकी खुशबू तो मैं ही फ़ील कर रही हूँ, आप फ़ील नहीं कर सकते, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको भी ये खुशबू फ़ील होगी। तो बस यहाँ पे मैंने अदरक इसमें डाल दिए और इसको हम अच्छे से मिक्स करके फिर 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। और उसके बाद इसका फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से। तो बस ये देखिए माशाल्लाह से ये इसका फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह से ये खुशबू से महक रहा है मेरा घर। और साथ में थे कड़क कड़क नान। और यकीन करें ऐसी फ़ील आ रही थी कि कहीं से शादी का कौरमा जो है वो घर में आ गया है। और इतनी मज़े की जो है इसकी खुशबू आ रही थी, यकीन माने कि हाथों में से भी इसकी कौरमे की खुशबू नहीं गई, इतना खुशबूदार ये कौरमा बना था। और जिसको कौरमा बनाना आ गया ना, समझे वो कुकिंग में माहिर है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करी, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। मेरे अब्बू जो है ना वो कहा करते थे कि जिससे कौरमा बिरयानी बन जाए ना, समझे वो हर चीज़ बना सकता है। तो बस खैर ये देखें फ़ाइनल लुक था। और उसके बाद आज संडे था तो मैंने यहाँ पे आज लगाई हुई थी मशीन, क्योंकि बच्चों के कपड़े वगैरह धोने थे। तो दोपहर में मैं छत पे गई नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना हो रही थी, गर्मी हो रही थी, धूप भी बहुत तेज़ थी। तो बस ये कि फिर मैं कपड़े डालने चली गई थी ऊपर स्कूल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिंपल में आपका वेलकम है। तो जनाब आज मैं आ गई हूँ बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात करने। तो यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन है, स्कूल, मदरसा, ट्यूशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स अलग से, तभी आपसे ज़्यादा मैं मिल नहीं सकती। तो मामा ही बताएंगे कि मेरी क्या मुश्किलात हैं। तो आज ज़बरदस्ती जो है ना आयशा को मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि लोग जो है इसे याद भी कर रहे थे कि आयशा कहाँ है, आयशा कैसी है। तो मैंने सोचा चलो आयशा को भी आज बुला ही लेते हैं वॉइस ओवर में। और इंशाल्लाह मे बी इंट्रो मतलब दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। हाँ इंशाल्लाह, बस ये थोड़ा सी इसकी बिज़ी रूटीन जो है कम हो जाए, फिर ये कि आप लोगों से शेयर करेंगी। और बस ये शाम का टाइम था, उसके बाद इनको खानी थी मैक्रोनी। तो बस वो सिंपल सी मैं मैक्रोनी बनाई थी बस जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने तिक्का मैक्रोनी और जलफ्रेजी मैक्रोनी बनाई थी मैंने। मैक्रोनी मामा ने इतनी यमी बनाई थी, जूसी सी। हाँ, और बस ये कि मैंने मैक्रोनी का जो पानी है ना वो उसी में मैंने ड्राई कर लिया था, निकाला नहीं था। थोड़ा सा पानी उसमें छोड़ दिया था और बिना चिकन के जो है ना मैंने बच्चों को मैक्रोनी बना के दी, लेकिन बनी इतनी यमी थी। मैंने दोनों मसाले इसमें डाल दिए थे और बस ये कि जल्दी जल्दी में मैंने बना ली थी, लेकिन इसकी रेसिपी मैं आपको शेयर करूँगी। और ये इसका फाइनल लुक था। तो बस ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग और कौरमे की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में, कल की रेसिपी में। तो फिर दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।